आज हम एक ऐसे सफर की बात करने वाले हैं जो शुरू हुआ एक साइकिल और घर में बने कुछ चिप्स से। जी हाँ, ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। सोचिए, एक लड़का जिसे दुकान दुकान से भगा दिया जाता था, आज वही लड़का 5,000 करोड़ के स्नैक एम्पायर का मालिक है। आखिर ये कैसे हुआ? चलिए इस कमाल की कहानी को जानते हैं। ये कहानी है चंदू भाई विरानी की। एक वक्त था जब दुकानदारों ने अपनी दुकान से भगा देते थे, और आज आज वही दुकानदार उनके प्रोडक्ट्स के लिए लाइन लगाते हैं। किस्मत का खेल देखिए। लेकिन इस बुलंदी तक पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। एक ऐसी कहानी जो गरीबी और नाकामी से शुरू होती है। तो चंदूभाई की कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां सोचिए बिजली तक नहीं थी, और शायद यही वो जगह थी, यही वो मुश्किलें थी जिन्होंने उनके इरादों को फौलाद जैसा मजबूत बना दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सूखा पड़ता है, पुश्तैनी जमीन बिक जाती है, और फिर एक नए शहर में सिर्फ 600 रुपए जेब में। एक के बाद एक मुश्किलें। लेकिन शायद यही वो आग थी जिसमें तब कर चंदूभाई आने वाले कल के लिए तैयार हो रहे थे। उनका पहला बिजनेस तो शुरू होने से पहले ही डूब गया। ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़ी जीत का रास्ता खोलती है। और उनकी अगली नौकरी में बस कुछ ऐसा ही होने वाला था। तो उनकी किस्मत ने पलटी मारी, और वो भी एक सिनेमा कैंटीन में। वहां काम करते हुए चंदू भाई ने एक ऐसी चीज नोटिस की जिस पर किसी और का ध्यान ही नहीं जा रहा था। अब देखिए, उस कैंटीन में सैंडविच भी बिकते थे, ड्रिंक्स भी बिकते थे, लेकिन 80%, जी हाँ 80% सेल्स सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आ रही थी, आलू वेफर्स। ये एक माइंड ब्लोइंग ऑब्जर्वेशन थी। और यही था वो आहा मोमेंट। उन्हें समझ आ गया कि वेफर्स बेचने वाले वेंडर्स की सप्लाई आती जाती रहती है, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने फैसला किया, मैं आलू वेफर्स खुद बनाऊंगा। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो अब वक्त था बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने का। लेकिन इस बार एक ऐसी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई जो बालाजी वेफर्स को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। जरा सोचिए, वही इंसान जिसने अपना पहला बिजनेस एक धोखे में गंवा दिया था, उसने अब 50 लाख का लोन ले लिया। इतना बड़ा रिस्क, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए, ताकि क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहे। और फिर क्या हुआ? पूरा प्लांट आधा अधूरा, और जिस कंपनी को उसे सेटअप करना था वो हो गई बैंकरप्ट। अब चंदूभाई के सामने क्या था? सिर्फ बेकार मशीनें और सर पर 50 लाख का कर्ज। खेल खत्म होने की कगार पर था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चंदू भाई और उनके भाइयों ने हर मशीन को पुर्जा पुर्जा करके खोला, समझा कि वो कैसे काम करती है, और फिर पूरे प्लांट को खुद अपने हाथों से जोड़ दिया। ये मुसीबत उन्हें स्नैक मेकर से इंजीनियर बना गई, और उन्हें सबसे बड़ा सबक मिला, असली ताकत सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता में है। तो अब प्रोडक्शन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी। अब फोकस था मार्केट पर। और यहाँ चंदूभाई ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो सीधे कस्टमर के दिल में उतर गई। उनका मार्केटिंग मंत्र बिल्कुल सिंपल था, लेकिन बहुत ही पावरफुल। कम हवा, ज्यादा वेफर्स। ये उनकी सबसे बड़े कंपेटिटर लेज के बारे में ग्राहकों की सबसे आम शिकायत का सीधा सीधा जवाब था। जीनियस है ना? तो उनकी स्ट्रैटेजी के 3 मेन पॉइंट्स थे। 1, पैकेट में ज्यादा चिप्स दो। 2, लोकल देसी फ्लेवर्स पर फोकस करो। और 3, सिर्फ चिप्स नहीं बल्कि नमकीन की भी एक बड़ी रेंज ऑफर करो। मतलब हर तरह से कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दो। और वो सिर्फ आलू चिप्स पर ही नहीं रुके, उन्होंने बनाना वेफर्स से लेकर गुजराती खाखरा तक इतनी वैरायटी लाई कि हर उम्र के इंसान के लिए, हर टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ था। आइडिया ये था कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर बालाजी के स्नैक्स एंजॉय कर सके। उनकी सोच सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं थी, उनकी एचआर फिलॉसफी भी कमाल की थी। सोच के देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई सेल्स टारगेट नहीं। क्यों? ताकि लोग दबाव में नहीं, दिल से काम करें। हर एम्प्लॉई के पास फाउंडर का पर्सनल नंबर है। इससे बड़ा ट्रस्ट और क्या हो सकता है? और हायरिंग, वो रेज्यूमे पर नहीं, पैशन और एटीट्यूड पर होती है। उन्होंने एक टीम नहीं, एक परिवार बनाया था। लेकिन बालाजी की कहानी सिर्फ मार्केट शेयर और रेवेन्यू की नहीं है। इससे भी बढ़कर ये उनके वैल्यूज, उनके उसूलों की कहानी है, जो इस कंपनी की असली नींव है। साल 2023 में पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी ने बालाजी वेफर्स को खरीदने के लिए 4,000 करोड़ का ऑफर दिया। 4,000 करोड़! ये एक लाइफ चेंजिंग ऑफर था।
अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आपको आपकी जिंदगी भर की मेहनत के बदले इतनी बड़ी रकम ऑफर की जाए, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने इस ऑफर को साफ मना कर दिया। उनका फैसला बिल्कुल क्लियर था। बालाजी एक इंडिपेंडेंट, एक हिंदुस्तानी ब्रांड ही रहेगा, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक विरासत थी। तो उनकी विरासत सिर्फ प्रॉफिट के नंबर से नहीं बनती, ये बनती है उसूलों से। जैसे कि कंपनी को हमेशा इंडियन रखना, अपने कॉम्पिटिटर हल्दीराम की मदद करना जब उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। ये इंसानियत है। और धीरे धीरे स्टेट बाय स्टेट आगे बढ़ना, ताकि क्वालिटी से कभी समझौता ना हो। ये वो उसूल हैं जो आजकल देखने को कम मिलते हैं। तो आखिर में बालाजी की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली सफलता का मतलब क्या है? कंपनी की वैल्यूएशन या फिर वो वैल्यूज जिन पर कंपनी टिकी हुई है?